व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीएनएस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास लेकर के आया हूं, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 10। तो भाई बच्चों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे 1 to 9 पार्ट नहीं देखे तो जाकर के देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज मैं इसका फुल एंड फाइनल करने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, आइए चलते हैं क्लास पे। चलिएगा देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं ना, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ इस क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व देयर इन है, ये गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। स्टेट द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट, ठीक है ना। और देखो ये लिखा हुआ भी है भाई, मेरठ 2017 यानी कि ये 2007 के अंदर आया था, ठीक है। अब हिंदी में पढ़ दो, एकीकृत खाते से आप क्या समझते हैं और इसमें शामिल सिद्धांत क्या है। एकीकृत खातों के लाभ बताइए। ओके भाई, बताते हैं लाभ, ठीक है। ठहरो जरा, रुको, है ना। आइएगा, सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। एकीकृत खाते क्या होते हैं बच्चों। एकीकृत खाते वो होते हैं जैसे कि किसी एक इकाई के बारे में ही बात हो रही हो। जैसे कि हिंदी में पढ़ दूँ, इंग्लिश में पढ़ दूँ थोड़ा सा। इंटीग्रेट्स और इंटीग्रेट्स अकाउंटिंग इज द नेम गिवन ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ विच अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट आर मेंटेन इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। यानी कि एक ही बुक के जो सेट्स हों, अगर उनकी अकाउंटिंग हो रही है, उनको खातों में लिखा जाए तो एकीकृत खाते बोलते हैं। द टू सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर द इंटरलॉकिंग सिस्टम आर मार्जिन टू इनटू कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। अगर बढ़े हम दूसरे शब्दों में, एकीकृत लेखा रिकॉर्ड प्रत्येक इकाई, बैच या नौकरी किसी अन्य लागत इकाई की लागत का पता लगाने आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। साथ ही वित्तीय विवरण जैसे लाभ और हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा वित्तीय के किसी भी विरूपण के बिना तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दिया उसने एक अच्छा सा, क्या दिया है एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में कहा है इसने आपको कि भाई द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज एनालाइज बाय इट्स नेचर एंड इंसाइड बाय पोस्टिंग it to the purchase accounts as in financial accounts, directly posted into store ledger account, ledger control account, work in progress ledger control account or overheads account. Similarly, the payment of direct wages inside to the posting into direct wages account, posting in directly made into wages control account और overheads control account, ठीक है ना। यानी कि कच्चे माल की खरीद का विश्लेषण उसकी प्रकृति द्वारा किया जाता है। इसे खरीद खाते में पोस्ट करने के बजाय, जैसे कि वित्तीय खातों में होता है, सीधे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट या ओवरहेड अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष वेतन खाते में पोस्ट करने के बजाय पोस्टिंग सीधे मजदूरी नियंत्रण खाते में या फिर ऊपरी व्यय नियंत्रण खाते में की जाती है, ठीक है ना। और बच्चों, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। एकीकृत लेखा प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं। आइए इसकी विशेषताएं बता देते हैं आपको। नंबर 1, ऑल कंट्रोल अकाउंट्स फॉर स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल गुड्स आर मेंटेन इन द जनरल लेजर इटसेल्फ। यानी कि स्टोर, कार्य प्रगति और तैयार माल के लिए सभी नियंत्रण खाते सामान्य खाता बही में बनाए जाते हैं। दूसरा आता है, मजदूरी ओवरहेड्स खाते सामान्य तरीके से बनाए जाते हैं। अवधि के अंत में इनका विश्लेषण किया जाता है और संबंधित खाते जैसे सेवा विभागों, उत्पादन कार्य प्रगति विभागों आदि में हस्तांतरण किए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड आता है बेटा, वित्तीय विवरण तैयार करने के समय के बजाय प्रत्यक्ष लेखा अवधि के लिए प्रोद्वहन और प्रीपेड खर्चों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। ये पढ़ लेना, आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। ये बेसिक फीचर है इसके। और साथ ही अगर मैं बेसिक फीचर के बाद अगर मैं बात करूं कुशल एकीकृत लेखा प्रणाली और एकीकृत लेखा प्रणाली के सिद्धांत, अगर मैं इसके यानी कि प्री रिक्वायर्ड फॉर
एफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट अकाउंट सिस्टम, यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आपको बता दें, फर्स्ट आता है इसके अंदर डिटरमाइन एंड डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण की डिग्री निर्धारित करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का समन्वयन, अच्छे से पढ़ना बच्चों इसको। फोर्थ आता है हमारा मेंटेन कंट्रोल अकाउंट्स। और उसके बाद कोडिंग आता है, रेगुलर कॉस्ट एनालिसिस आता है, मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स आता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक को रीड करना है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं, इसके बाद बच्चों एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि एक ही लेखा प्रणाली के लाभ। तो फर्स्ट आता है बेटा इसमें एब्डुमेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के दोहराव का उन्मूल्यांकन। नो नीड टू प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन सिस्टम, यानी कि समाधान विवरण तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोऑर्डिनेशन इन ऑडिटिंग फंक्शन, यानी कि लेखांकन कार्य में समन्वयन। ऑटोमेटिक चेक ऑफ ऑन करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट डाटा, ठीक है। देखो बच्चों हम तो कंसेप्ट दे सकते हैं आपको। उसके बाद फिफ्थ आता है फैकल्टीज, ठीक है ना, मशीन अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद अवॉइड डिले टू ऑब्टेनिंग डाटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन भी पढ़ना आप लोग। लिमिटेशन के बारे में क्या दिया है इसने, लिमिटेशन ये दिया इसने, फर्स्ट मार्जिंग ऑफ फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट बुक, सिंगल सेट्स ऑफ बुक्स मेक्स इज कम्प्लीटेड, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसमें ये चीज़। और 100% इंटीग्रेशन इन नाइदर डन मैनी टाइम्स नॉर फैसलाइज इन मैनी केसेस, एज ए रिजल्ट नो नीड फॉर प्रिपेयरिंग ए रिकॉन्सिलेशन सिस्टम रिमेन, ठीक है। इसको रीड कर लेना अच्छे से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एकीकृत वाला अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से और प्रिपरेशन कीजिएगा इसकी, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है। लॉन्ग क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए। अब जो क्लास आएगी नेक्स्ट कोर्स की वो आएगी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। एंड सभी स्टूडेंट्स जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। और सभी स्टूडेंट्स लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलिएगा बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।